money in my dream, yeah. Open it. Welcome to Study Fort Extra. Today we will read 5th class English book Marigold, Unit 1st, Ice Cream Man. ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है रीड एंड एन्जॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए. क्या पढ़िए देखते हैं आगे. देखिए पिक्चर भी आपको बता रही है कि एक आइसक्रीम वाला व्यक्ति है. ठीक है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं. ठीक है, कई बच्चों के हाथों में आइसक्रीम है. तो जो आइसक्रीम मैन है उसकी जो फिंगर है वो चिली ड्रिंक्स जो उसके पास हैं उन बॉटल्स की और उसकी फिंगर है. ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि ये जो पोइम है वो एक आइसक्रीम मैन, एक आइसक्रीम वाले आदमी के बारे में है. तो देखो दिया हुआ है व्हाट इज़ कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट. व्हाट क्या, कोल्ड ठंडा, स्वीट मीठा, क्रीमी मलाईदार, एंड वंडरफुल टू ईट. और वंडरफुल का मीनिंग यहाँ पे वंडरफुल होता है वैसे अद्भुत. ठीक है, ऐसे अगर हम मीनिंग लें वंडरफुल का तो वो तो मीनिंग होता है अद्भुत, लेकिन यहाँ पर किससे रिलेटेड है, टू ईट यानी खाने से. तो यहाँ पे आएगा वंडरफुल मीनिंग मज़ेदार. तो यहाँ पे बोले वह कौन सी चीज़ है. ठीक है, वह कौन सी चीज़ है जो ठंडी मीठी और मलाईदार होती है और वंडरफुल टू ईट और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है. एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन ए हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम. अब एवरीवन होता है सभी. ठीक है, यहाँ पे जो एवरीवन है इसका मीनिंग हुआ सभी. फेवरेट होता है मनपसंद या पसंदीदा. ट्रीट होती है जो मीठी चीज़. ठीक है, कोई मीठी चीज़ उसको हम बोल देते हैं ट्रीट. खाने की जो मीठी चीज़ है उसको बोलते हैं ट्रीट. स्पेशली होता है विशेष रूप से, विशेष तौर पर. ठीक है, ऑन ए हॉट समर डे, विशेष रूप से हॉट गर्म, समर गर्मियों के दिनों में. तो विशेषकर गर्मी के दिन में ऑन ए हॉट समर डे मतलब विशेष रूप से गर्मी के दिन में एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट कि सभी की जो मनपसंद मीठी चीज़ होती है इज़ एन आइसक्रीम, वो एक आइसक्रीम ही होती है. एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन. एंड एवरीवन्स और सभी का, एवरीवन्स का मीनिंग है सभी का. फेवरेट पर्सन पसंदीदा व्यक्ति, माइट हो सकता है, जस्ट बी द आइसक्रीम मैन वो भी एक आइसक्रीम वाला व्यक्ति ही हो सकता है. तो यहाँ पे आप जान गए कि एक आइसक्रीम वाले व्यक्ति की बात हो रही है और गर्मियों में जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा खाते हैं उस चीज़ की बात हो रही है जो है आइसक्रीम. When summers in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तो यहाँ पे when summers in the city, अब यहाँ पे when जब, summers गर्मी, in the city शहर में, मतलब इन यहाँ पे जो आया हुआ है वो आया हुआ है कम के लिए. ठीक है, कम के लिए, सिटी होता है शहर, कि जब शहर में गर्मियों का मौसम आता है या गर्मियाँ आती हैं. एंड ब्रिक्स ए ब्लेज ऑफ हीट, और जो ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होता है ईंटें, ब्लेज होता है आग यानी ब्राइट फ्लेम और फायर, वो होता है ब्लेज. ठीक है, हीट होता है गर्म. अब आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो उन गर्मियों में दोपहर जब होते हैं तो हमारी जिन ईंटों से हमारा घर बना होता है, बिल्डिंग बनी होती है, हाउस बने होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और वो भी उनसे भी आग निकलने लगती है यानी ज्वाला निकलने लगती है. बोलने का अर्थ है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं. आइए समझें. एंड ब्रिक्स, और उन ईंटों से भी जिससे बिल्डिंगें बनी हैं, ठीक है, उन ईंटों से भी बहुत ही ज़्यादा क्या निकलने लगती है, आंच निकलने लगती है, अर्थात बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, कि जो आइसक्रीम वाला व्यक्ति है विद हिज लिटिल कार्ट, वो अपने छोटे से कार्ट के साथ, कार्ट होता है ठेला. ठीक है, जो उसका स्थान होता है जिसके ऊपर उसने अपनी उस ठंडी करने वाली उस चीज़ को रखा होता है जिसमें जो आइसक्रीम वगैरह सब ठंडे रहते हैं. तो उस ठेले में गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, ट्रंडलिंग होता है. ठीक है, ये जो आपको यहाँ वर्ड दिया हुआ है ट्रंडलिंग का मीनिंग है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, जो छोटे छोटे चौड़े पहियों पर लुढ़कता हुआ.
ये मीनिंग हुआ ट्रंडलिंग का, डाउन द स्ट्रीट, गली के नीचे। अब कौन, कि जो आइसक्रीम वाला व्यक्ति है वो अपने छोटे छोटे चौड़े पहियों पर लुढ़कते हुए ठेले के साथ, ठीक है, किसके साथ, कि जो उसके छोटे छोटे चौड़े पहियों पर लुढ़कते हुए अपने ठेले के साथ वो नीचे गली गली में जाता है। गोज होता है जाता है, डाउन नीचे, स्ट्रीट गली, तो गली गली में वो जाता है। कौन, आइसक्रीम मैन। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Beneath his round umbrella, कि उसका जो राउंड, राउंड का मीनिंग होता है यहाँ पे गोल, ठीक है, विनीत होता है नीचे, अम्ब्रेला छाता, ओह अरे, वट क्या, ए जॉयफुल साइट का मीनिंग यहाँ पर है, जॉयफुल साइट का मीनिंग है अत्यधिक मज़ेदार दृश्य, ठीक है, वो हुआ जॉयफुल साइट या आनंदित करने वाला दृश्य या नज़ारा, दैट इज मीन्स जॉयफुल साइट। कि बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उसके गोल छाते के नीचे, अरे व्हाट ए जॉयफुल साइट, कितना आनंदित करने वाला नज़ारा है या दृश्य है। टू सी हिम फिल द कोन्स विद मोन्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, क्या करता है जब वो, टू सी, जब हम हिम उसे देखते हैं, फिल भरते हुए, द कोन्स कोनों को, विद मॉन्स, मॉन्स का मीनिंग ऐसे टीला भी होता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स जो है वो आया हुआ है जो उन कोनों में ऊपर, देखिए यहाँ पे ये कोन है, ठीक है, और कोन के ऊपर जो यहाँ पे आइसक्रीम मैन के द्वारा बहुत सी जो क्रीम है वो रखी हुई है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको बोला हुआ है मॉन्स यानी ढेर। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, जो किस रंग की है, कूलिंग बहुत ही ठंडी है, ब्राउन है भूरे रंग की है, ठीक है, भूरे भूरे रंग की है जो, ठीक है, आइसक्रीम, और कैसी है वो, वाइट और सफ़ेद है। तो ऐसी वो आइसक्रीम को कोनों में बहुत सारी उसको फिल करते हुए देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये हुआ टू सी हिम फिल द कोन्स विद मॉन्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, कि जब हम उस आइसक्रीम मैन को उन कोनों में बहुत सारी मॉन्स, ढेर सारी कूलिंग ठंडी भूरे रंग की यानी ब्राउन और वाइट रंग की जो आइसक्रीम भरते हुए देखते हैं, तो उस समय का जो वो दृश्य होता है वो बहुत ही मज़ेदार या आनंदित करने वाला होता है। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, उसके जो राउंड अम्ब्रेला है, गोल अम्ब्रेला है, उसके नीचे ये सब कुछ हो रहा है। वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिश, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वो ब्राउन और वाइट रंग की कूलिंग यानी ठंडी ठंडी जो आइसक्रीम कोनों में भर रहा है वो क्या क्या है, वो उनके नाम दिए हुए हैं। देखो पहली है वेनिला, ठीक है, दूसरी है चॉकलेट, ठीक है, तीसरी है स्ट्रॉबेरी। समझ गए कि जिसको वो कोनों में भर रहा है ढेर सारी बच्चों के ब्राउन और वाइट हैं, वो है वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और क्या है, चिली यानी ठंडी, चिली का मीनिंग होता है यहाँ पे जो चिली है वेरी कोल्ड यानी बहुत ठंडी, और बहुत ठंडी उसके पास पीने की चीज़ें भी हैं। ड्रिंक्स होता है पीने की, थिंग्स होता है चीज़ें। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिश, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। पहले आपको जो कोनों में वो फिल कर रहा था आइसक्रीम, उसके जो ब्राउन और वाइट थे उनके नाम बताए हुए हैं, ठीक है, उनके कलर भी बताए हुए हैं। अब इसके बाद जो फ्रॉस्टी फिश की बात हो रही है तो उसमें बॉटल्स में वो भरी हुई है, ठीक है, उनके भी कलर आपको बताए हुए हैं कि ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने समझना है जो फ्रॉस्टी फिश है वो क्या होती है, फ्रॉस्टी फिज। अब फ्रॉस्टी फिज जो होता है वो क्या होता है, अत्यधिक ठंडा आपका पीने का एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें से क्या होता है, फुंकार करते हुए जिसमें से बुलबुले उठते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो आप लिम्का की बोतल खोलते हैं, ठीक है, सभी ने देखा होगा कि जब भी हम लिम्का की बोतल खोलते हैं तो उसमें से एकदम से साउंड आती है और बुलबुले से बाहर आते हैं, ठीक है, सभी ने ये देखा है, तो आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो वही जो बोतल को खोलने से जो बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक है, जो आवाज़ सी आ रही है, उसी को हम बोलेंगे फ्रॉस्टी
फ्रॉस्टी फिज। ठीक है, तो वहां उनकी बोतलों में जो है फ्रॉस्टी फिज भरी हुई है। ठीक है, जो ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक कलर की है। इसके आगे देखते हैं, हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। अब देखो, हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड, उसके जो कार्ट है, उसका जो ठेला है, उसको किसके साथ बताया हुआ है? फ्लावर बेड के जैसा बताया हुआ है। अब यहाँ पे बेड होता है क्यारी। ठीक है, जैसे आप घर में क्यारियां बीजते हैं, उनमें सब्जियां लगाते हैं, फूल भी लगाते हैं, इस तरह से अलग अलग फ्लावर्स के अलग होते हैं, वेजिटेबल के अलग होते हैं, सभी ने देखा हुआ अपने घरों में। तो वैसे ही उसका जो वो कार्ट है, उसको उन्होंने फ्लावर बेड के जैसा बताया हुआ है। कैसे? जिसमें क्या है? ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, वो रोज और स्वीट पीस का उसका जो कार्ट है वो एक फ्लावर फूलों की क्यारी के जैसा है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज अनीबीज। अब देखो यहाँ पे द वे, जिस तरह से, द वे का मीनिंग हो जिस तरह से, चिल्ड्रन बच्चे, क्लस्टर होता है टुगेदर यानी इकट्ठे होना, राउंड उसके चारों ओर, एज थिक एज अनीबीज। अब एज थिक एज ऐसा नहीं कि हनी बीज जो मधुमक्खियां हैं वो मोटी हैं, नहीं, ए लार्ज नंबर ऑफ हनी बीज, कि वो बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं। आपने देखा होगा जब भी आपके ऊपर कहीं भी आपने देखा होगा कि जो आपने कभी हनी बीज को उड़ते हुए देखा है, तो एक नहीं उड़ती है, वो बहुत सारी संख्या में एक साथ उड़ के दूसरी जगह पे जाती हैं। तो वैसे बोला हुआ है कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है? हनी बीज के साथ कंपेयर किया गया है, जब वो आइसक्रीम मैन के चारों ओर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और वहाँ जो फ्लावर बेड है, ठीक है, आइसक्रीम मैन का जो कार्ट है उसको फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया है कि वो फ्लावर बेड के जैसा है। ठीक है, क्योंकि जो मधुमक्खियां हैं वो फूल के चारों ओर कैसे इकट्ठी हो जाती हैं? बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, वैसे ही जो बच्चे हैं वो उस आइसक्रीम मैन के चारों ओर वैसे ही बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से बच्चे, उसी तरह से कैसे जितनी संख्या में हनी बीज फूल के चारों ओर इकट्ठी होती हैं, वैसे ही बच्चे भी उस आइसक्रीम मैन के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे का मीनिंग हुआ क्लस्टर, राउंड हुआ चारों ओर, चिल्ड्रन हुआ बच्चे, द वे हुआ इस तरह से। तो जो बच्चे हैं वो इस तरह से उस आइसक्रीम मैन के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि हनी बीज जो हैं वो एक बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठी होती हैं। तो इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमने जो आपको आइसक्रीम मैन था उसको हमने समझाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। Считать потери, суммы нули, погибать на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливаю лик, поцелуй на шее. Как там